हेलो हेलो दोस्तों, मैं एस के सर आप सभी का स्वागत करता हूं एस के टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न यानी कि MFLOPS क्या है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि इसका उपयोग जो है CPU की स्थिति को मापन के लिए किया जाता है। बी में कह रहा है यानी कि इसका उपयोग स्मृति पहुंच समय को यानी कि मापने के लिए किया जाता है। सी में कह रहा है इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। और डी में कह रहा है यानी कि यह एक स्मृति इकाई मेमोरी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात किया जाए यानी कि MFLOPS जो है वो यानी कि इसका यानी कि इसके द्वारा गति मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एक CPU प्रोग्राम के यानी कि निष्पादन के दौरान डेटा तक पहुंचने के लिए डैश के साथ सीधे अंतः क्रिया करती है। तो ऑप्शन ए में करें यानी कि रैम, बी में करा मैग्नेटिक टेप, सी में करा रोम और डी में करा यानी कि हार्ड डिस्क। तो दोस्तों वो क्या होता है जो यानी कि अंतः क्रिया करता है। तो दोस्तों अंतः क्रिया जो करता है वो यानी कि रैम होता है। कौन? रैम। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, VLSI का यानी कि पूर्ण रूप हमसे पूछ रहा है, उसको हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी कि वेरी, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर की गति को माइक्रो सेकेंड में व्यक्त करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो सेकेंड के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि माइक्रो सेकेंड के बराबर होता है उसको वो हमको पहचानना है। तो देखिए माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर माइनस यानी कि 6। क्या होता है यानी कि 10 के पावर यानी कि -6 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 10 के पावर -6, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन ए में कार्य लोड, बी में कार्य यानी कि रिसोर्स टाइम, सी में कार्य यानी कि प्रवाह थ्रूपुट और डी में कार्य यानी कि ग्रेड। ठीक है, तो दोस्तों वो जो होता है यानी कि प्रवाह थ्रूपुट होता है। क्या होता है, प्रवाह, ठीक है, यानी कि थ्रूपुट होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब प्रश्न, निम्नलिखित को आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों, तो आरोही क्रम में अगर इसको व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले यानी आएगा यानी कि MFLOPS। ठीक है, उसके बाद आएगा यानी कि GFLOPS और जो लास्ट में बचता है क्या बचता है यानी कि MFLOPS। तो ठीक है, लास्ट में जो बचता है, सॉरी यानी कि लास्ट में जो बचता है यानी कि TFLOPS बचता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि सबसे पहले MFLOPS, उसके बाद यानी कि जो दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद यानी कि GFLOPS, उसके बाद TFLOPS। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU के संदर्भ में यानी कि सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए में करा CPU को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। बी में करा यानी कि CPU संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है। सी में करा कर्नल CPU का कोर है और डी में करा कंट्रोल CPU का एक हिस्सा है। देखिए तो दोस्तों यानी कि गलत वाला हमको इसमें पहचानना है। ठीक है, और गलत वाला जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कह रहा है यानी कि कर्नल CPU का कोर है, ये कोर नहीं होता है। तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण इकाई CPU का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में करा CD, बी में करा रोम, सी में करा रजिस्टर, डी में करा यानी कि रैम। देखिए दोस्तों, ये जो होता है यानी कि आपको यानी कि रजिस्टर होता है। क्या होता है, रजिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, रजिस्टर, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्री प्रोसेसिंग के तौर पर संदर्भित किया जाता है जिसमें रॉ डेटा को ठीक करके डेटा प्रोसेसिंग के अगले चरण के लिए व्यवस्थित किया जाता है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, बी में करा यानी कि डेटा कलेक्शन, सी में करा डेटा प्रिपरेशन और डी में करा यानी कि डेटा इनपुट। ठीक है, देखिए दोस्तों ये करेक्ट जो होगा इसका तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि डेटा प्रिपरेशन। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी यानी कि घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको जो कहते हैं यानी कि मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर यानी कि बी सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और वो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? तो दोस्तों ये जो यानी कि इंटरफेस प्रदान करता है उसको यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, डैश एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो होता है एक प्रोग्राम है, ये चलता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? तो देखिए प्रमुख घटक को दर्शाता है दोस्तों यानी कि एएलयू सबसे पहले, उसके बाद यानी कि सीयू आता है। ठीक है, और उसके बाद जो आता है दोस्तों यानी कि रजिस्टर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा सीपीयू का, बी में कह रहा सीयू का, सी में कह रहा मेमोरी का, डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो एएलयू जो पार्ट होता है दोस्तों यानी कि सीपीयू का पार्ट होता है। किसका? सीपीयू का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से यानी कि कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस, बी में कह रहा है मेमोरी डिवाइस, सी में कह रहा है पेरिफेरल डिवाइस और डी में कह रहा है यानी कि ऑन बोर्ड डिवाइस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से यानी कि देखा जाए तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये पेरिफेरल डिवाइस होता है। क्या होता है? यानी कि पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक डैश दिखता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि दोस्तों कंप्यूटर डिजाइन, बी में है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सी में है कंप्यूटर वर्किंग और डी में है यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों तो राइट आंसर की बात किया जाए ए जो होता है दोस्तों यानी कि कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है यानी कि यूपीपीसीएल ऑफिशियल असिस्टेंट में, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट में पूछा है। तो दोस्तों यानी कि T2 में जो क्वेश्चंस यानी कि जैसे कि डिप्लोमा वाला का पूछा जाता है वो क्वेश्चंस अगर पुराना हो जाता है डिप्लोमा में तो आईटीआई वाले में उठा के रख देता है। तो ये सारा क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो देखिए दोस्तों यानी कि 23 नंबर जो कह रहा है कंप्यूटर यानी कि आर्किटेक्चर होगा। ऑप्शन नंबर किस में है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।